हाँ तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन फिनिश किया और टेंजेंट एंड नॉर्मल शुरू किया। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो भी डिस्कस किया और उसके कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े। अब बेटा देखिएगा एग्जांपल नंबर 15। बेटा अपने को एक इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4x minus 3 minus 1. It is equation of curve. And beta find the point at which the tangent has its slope 2 by 3. यानी अपने को बेटा स्लोप गिवन है जिसको हम कहेंगे dy अपॉन dx। अब हमने क्या डिस्कस किया था कि स्लोप क्या होता है बेटा, किसी भी टेंजेंट का dy अपॉन dx एट द पॉइंट, नॉट ओनली dy अपॉन dx। तो मैं यहां बेटा एक बात कहता हूं, मैं बुक के तरीके से वर्क मत करो। एक दूसरी बात करो, यहां लिखिएगा लेट x1, y1 आर द पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब बेटा ये पॉइंट जब कर्व में मौजूद है तो ये कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, सेटिस्फाई करेंगे। तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट 4x1 minus 3 minus 1. It is first, it is second. बेटा डिफरेंशिएट हम जो है कर्व की ही इक्वेशन को करेंगे। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो बेटा dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, 1 अंडर रूट एक्स है बेटा। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। देखिएगा मेरे साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिएगा, आई विल चेक आफ्टर सम टाइम। तो 1 अपॉन 2 रूट 4x माइनस 3, और बेटा 4x माइनस 3 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 4, और 1 का डिफरेंशियल 0। तो ये आ गया बेटा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 4x माइनस 3। ये बेटा ये तो आपका क्या है, डिफरेंशियल ऑफ द इक्वेशन ऑफ कर्व विद रेस्पेक्ट टू x। अब अगर आप कहना चाहते हैं कि सर स्लोप क्या होगा, तो आप लिखेंगे dy अपॉन dx एट x1 y1 इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट 4x1 माइनस 3। और ये बेटा अपने को गिवन है, ये कितना है 2 by 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 अपॉन स्क्वायर रूट 4x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो बेटा यहां से आपको इक्वेशन मिल जाएगी स्क्वायर रूट 4x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो सॉरी 3, तो 4x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो बेटा 4x1 इज इक्वल टू 12, देन x1 इज इक्वल टू 3। अब बेटा अगर x1 3 है तो y1 कितना होगा बेटा, 4 3 जा 12 माइनस 3 स्क्वायर रूट 9 माइनस 1, 3 माइनस 1 2। तो बेटा आपके रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो गए, 3, 2। अब अगर आप बुक को फॉलो करते हो कि आपने ये नहीं लिया कि x1 y1 है, तो इसका मतलब है कि xy जो पॉइंट्स हैं वो आपके कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन कई बार पैदा होगी कि हमको पॉइंट दूसरा लेना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि हर एक क्वेश्चन में जब भी पॉइंट का डिस्कशन किया जाए तो आप पॉइंट लेकर के चलिएगा ना, पहले ही कि x1 y1 आप पॉइंट मान लीजिएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 16 की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप। क्योंकि कई बार मुझसे बच्चे इसी क्वेश्चन में जो अगले में है उसमें आपका डाउट जो है वो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा इक्वेशन ऑफ कर्व क्या गिवन है अपने को, इक्वेशन ऑफ कर्व एग्जांपल नंबर 16, y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2, हैविंग स्लोप 2। अब बेटा हमने आज सुबह डिस्कशन किया था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1 y1 ब्रैकेट x माइनस y x1, दैट वाज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था आपसे।
अब यहां बेटा जब आपको पॉइंट तो पहले फाइंड करने पड़ेंगे, तो आप यहां डायरेक्ट लिखिएगा लेट x1, y1 आर द पॉइंट्स ऑन द कर्व। जब बेटा पॉइंट्स आ गए तो वो पॉइंट कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, सेटिस्फाई। y1 प्लस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। आपको डिफरेंशिएट तो बेटा कर्व की इक्वेशन को ही करना है। डिफरेंशियल करके सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फटाफट, विद इन 1 मिनट। यू हैव द टाइम 1 मिनट, फटाफट। अब देखिएगा y इज इक्वल्स टू बेटा क्या हो गया, माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। और हमने आपसे डिस्कस किया था कि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx आपका हो जाएगा 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। और बेटा dy अपॉन dx एट x1 y1 2 अपॉन x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब बेटा ये चीज किसके इक्वल है, स्लोप के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 अपॉन x1 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अब बेटा यहां से क्या मिल गया, x1 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप इसको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो बेटा अगर आप प्लस लोगे तो x1 की वैल्यू 4 हो गई, और माइनस लोगे तो x1 की वैल्यू बेटा 2 हो गई। अब आपका अगर x1 4 है तो बेटा y1 कितना है, y1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 3 1, डायरेक्ट लिख दीजिएगा माइनस 2। और बेटा अगर आपका x1 2 है तो y1 कितना है, माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 1, ये 2 हो गया। तो बेटा आपके पॉइंट्स क्या क्या हो गए, 4 माइनस 2 एंड 2 बेटा ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए जिस पर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना चाहते हैं। अब बेटा स्लोप आपको गिवन है 2, स्लोप निकालने की आपको बार बार जरूरत नहीं है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा क्या था, y माइनस y1 dy अपॉन dx एट x1 y1 और x माइनस x1। अच्छा बेटा आप बुक में क्या पढ़ रहे हैं, बुक वाले ने वैल्यू जो निकाली है वो x की और y की निकाली है, मैंने जो वैल्यूज निकाली है वो x1 और y1 की निकाली है। मैं बेटा x1 y1 की जगह ही x1 y1 को यूज करूंगा, और बुक वाले क्या करेंगे, फिर xy को रिप्लेस करेंगे बेटा x1 y1 से। xy की जो वैल्यूज निकाली है उसको किसकी जगह पर पुट करेंगे, x1 y1 की जगह पर। तो कई बार यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज है, तो आप इस चीज को एडॉप्ट कीजिएगा बेटा। y माइनस पहली इक्वेशन के लिए बेटा y1 माइनस 2 है तो y प्लस 2 इज इक्वल टू, स्लोप उसने गिवन है 2 तो आप डायरेक्ट 2 पुट कर दीजिएगा, x माइनस 4, y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। तो बेटा y माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और बेटा सेकंड इक्वेशन क्या होगी, y माइनस 2 2 इंटू एक्स माइनस 2, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, यानी कि y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा। अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 17 की। और देखिएगा बेटा अगर आप लोग एग्जाम्पल्स को पूरे को क्लियरली समझ लेंगे तो जो फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं वो आपको बेटा घर पर जरूर करना है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। और सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर बेटा हमेशा लिखिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 17। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। बेटा व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कर्व, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिएगा बेटा दोनों बातें होती हैं। यहां ये बेटा एक इलिप्स है, और जब आप इलिप्स में टेंजेंट खींचेंगे
तो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी होगी और वाई एक्सिस के पैरेलल भी होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल है तो बेटा स्लोप क्या होगा, 0, क्योंकि जब लाइंस पैरेलल हो गई तो दो पैरेलल लाइन के बीच एंगल बेटा हमेशा 0 डिग्री है। और जब वाई एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, समझिएगा बात, तो बेटा एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो गई, तो वहां हमारा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/0 कहिएगा या dx अपॉन dy को 0 कहिएगा। दोनों बातों में अलग अलग केस होगा। अब यहां लिखेंगे लेट x1, y1 आर द पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब बेटा ये इस पर लाई करेंगे तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि x1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1। बेटा इट इज इक्वेशन फर्स्ट, इट इज इक्वेशन सेकंड। डिफरेंशिएट कीजिएगा 1 मिनट में, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फटाफट। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, बेटा 2x अपॉन 4 प्लस, अब यहां x और y दोनों वेरिएबल है, कांस्टेंट तो बेटा 1 है, 4 है, 25 है, लेकिन ये 4 और 25 तो कांस्टेंट है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में 1/4 1/25, 2y अपॉन 25, तो यहां बेटा y का डिफरेंशियल होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के, dy अपॉन इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा 2y अपॉन 25 dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू -2x अपॉन 4। बेटा 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू -25x अपॉन 4y। और बेटा dy अपॉन dx एट x1, y1 तो -25x1 अपॉन 4y। अब बेटा क्या कर रखा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस मींस बेटा dy अपॉन dx एट x1, y1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि बेटा स्लोप 0 है। और स्लोप क्या है, dy अपॉन dx एट द पॉइंट। अगर आप पॉइंट ही नहीं लेंगे तो आप डायरेक्ट dy अपॉन dx कहोगे तो वहां x, y पॉइंट है। अब बेटा इसमें आप जब पुट करेंगे -25x1 अपॉन 4y1 इज इक्वल्स टू 0, तो बेटा x1 क्या मिलेगा, 0। यानी कि यहां आप एक और बात डायरेक्टली सीख सकते हैं कि अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो x1 0 है। अब बेटा x1 0 है तो 0 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 25, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 बेटा, y1 प्लस -5। तो बेटा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0, प्लस -5। और बेटा dy अपॉन dx का उल्टा dx अपॉन dy होता है, ये आप सब बच्चे जानते हैं, चाहे आप इसको चेक कर सकते हैं। अब बेटा टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस मींस dx अपॉन dy इज एट द पॉइंट x1, y1 इज इक्वल्स टू 0। बेटा dy अपॉन dx क्या था, एट द पॉइंट -25 x1 अपॉन 4y1, ये हो जाएगा बेटा 4y1 अपॉन 25 x1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि y1 0। देखिएगा यहां सीधा सीधा आप सीख सकते हो कि अगर x1 के पैरेलल है तो x1 0 है और y1 के पैरेलल है तो y1 0 है। लेकिन बेटा एग्जाम में आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, एग्जाम में करके दिखाना पड़ेगा आपको। अब जब बेटा y1 0 है तो x1 स्क्वायर बाई 4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x1 इज इक्वल्स टू बेटा प्लस -2। तो पॉइंट्स क्या हो गए बेटा रिक्वायर्ड, प्लस -2, 0। लिखना पहले हमेशा x1 है और फिर y1 है। क्लियर बेटा। अब बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 18। देखिए क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर कोई लाइन x एक्सिस को कट करती है, यानी कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है बेटा और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट होता है। इन छोटी छोटी बातों का यूज हम बेटा हमेशा करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। व्हाट इज द बेटा इक्वेशन ऑफ कर्व,
y इज इक्वल्स टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x minus 3. Find the equation of the tangent at the point where it cuts x-axis. Where it cuts x-axis. तो बेटा it cuts x-axis means y is equal to बेटा क्या पुट कर दोगे 0. अब अगर y 0 आएगा तो बेटा 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3. तो बेटा x माइनस 7 क्या हो जाएगा 0, तो x क्या हो गया 7 हो गया. क्लियर है. आपको बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है जो क्या है, मैं फिर यही बात करना चाहूंगा. अभी x1 y1 का यूज होता है y माइनस y1 dy अपॉन dx एट x1 y1 और x माइनस एक्स. तो बेटा पॉइंट तो अपने को लेकर के चलने हैं, क्योंकि पॉइंट इस पर कौन सा लाई करेगा वो आप लिखिएगा. क्या लिखोगे बेटा कि लेट, ये इससे भी काम चला लेंगे, फिर इसको x1 कह देंगे और बेटा इसको y1 कहेंगे. ये ट्रांसफर हो जाता है x1 7 y1 0 लास्ट में जब यूज करोगे. अगर बेटा आप dy अपॉन dx निकालोगे तो कैसे निकालो बेटा, देखो कोशेंट रूल लगाइएगा. x माइनस 2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर पूरे का बेटा. अब यहां मैं आपको एक छोटी सी बात और कहता हूं, इसको बेटा एक बार मल्टीप्लाई कर लो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. तो बेटा x माइनस 2 x माइनस 3 एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ बेटा न्यूमरेटर 1 माइनस x माइनस 7 एज इट इज और बेटा डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर 2x माइनस 5. अब मैं तो बेटा वो बात सबसे पहले कहूंगा ही कि लेट x1 y1 आर द पॉइंट्स lie on the are the points on the curve. अब बेटा अगर ये पॉइंट्स है तो एक कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा सेटिस्फाई करेंगे. तो y1 इज इक्वल्स टू x1 माइनस 7 अपॉन x1 माइनस 2 y1 x1 माइनस 3. और बेटा यहां अगर आप y1 0 रखोगे तो x1 की वैल्यू क्या मिलेगी 7 मिलेगी. मैं तो बेटा वही बात कहूंगा, इट कट्स x एक्सिस देन y1 0. x एक्सिस पर y 0 नहीं होता, y कोऑर्डिनेट 0 होता है और कोऑर्डिनेट x1. जैसे कि आपने ये एक लाइन खींची, ये अगर ये पॉइंट है तो बेटा कोऑर्डिनेट तो 2,0 है. अगर मैं 2 की बात करूं तो यही तो y 0 है. और यहां क्या है बेटा, अगर मैंने ये कह दिया कि ये पॉइंट 1 है तो 0,1 है, तो कोऑर्डिनेट 0 होता है. x और y 0 नहीं, कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स वाई तो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है. कोऑर्डिनेट आप मानिएगा x1 y1, क्योंकि आपको फॉर्मूले में बेटा वही यूज करना है. अब आपने डिफरेंशियल कर लिया dy अपॉन dx एट x1 y1. आप बेटा x1 पुट कर सकते हो इसकी जगह. अब dy अपॉन dx एट 7,0 कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं. अब मैं बेटा यहां सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि आप जैसे यहां 7 रखोगे तो ये पार्ट तो 0 हो गया. इस पार्ट में एक पावर बेटा कैंसिल हो गई. 1 अपॉन 7 माइनस 2 7 माइनस 3 1 अपॉन 5 4 जा 20. ये बेटा स्लोप आ गया. आपके पास x1 y1 है, आपके पास स्लोप है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 1 अपॉन 20 x माइनस x1 कितना बेटा 7. तो 20y इज इक्वल्स टू x माइनस 7, या लिख सकते हो x माइनस 20y प्लस माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. इट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नाउ बेटा एग्जांपल नंबर 19. देखिए क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व. बेटा दोनों बातें कर ली. इक्वेशन दे रखा है
x रेज टू द पावर 2/3 प्लस y रेज टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 2। और बेटा पॉइंट गिवन है एट द पॉइंट 1,1। देखिए बेटा यू हैव टू वर्क ओनली फॉर टेंजेंट। नॉर्मल के लिए तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कैसे कि जब टेंजेंट का स्लोप आप निकाल लेंगे तो हमने आपको बताया था कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो -1 होंगे। तो बेटा अगर टेंजेंट का स्लोप आपने निकाल लिया तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। काम खत्म, पॉइंट तो वही रहने हैं, x1 y1 अपने को गिवन है। ये बेटा x1 y1 अपने को गिवन है। अब देखिएगा, अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहां लिखो बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। कमेंट बॉक्स में सब बच्चे डिफरेंशियल जरूर लिखेंगे। सेकेंड थिंग, इफ यू आर फेसिंग समटाइम्स प्रॉब्लम कि सर हाउ वी कैन राइट द पावर एंड स्क्वायर रूट साइन, देन बेटा solve the question and send me on the WhatsApp. No problem, I will check how you are gaining or not. तो बेटा 2/3 x raised to the power 2/3 minus 1 plus 2/3 y raised to the power 2/3 minus 1 और dy upon dx is equals to 0. Then बेटा 2/3 y की पावर -1/3 dy upon dx -2/3 x की पावर बेटा -1/3, 2/3 कैंसिल। तो बेटा dy अपॉन dx क्या आएगा, माइनस x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3। इसको आप लिख सकते हो -y अपॉन x रेज टू दी पावर 1/3। अब बेटा हम बात करना चाहेंगे dy अपॉन dx एट 1,1, तो -1 अपॉन 1 रेज टू दी पावर 1/3 कितना आएगा बेटा, -1। अब बेटा ये किसकी टेंजेंट स्लोप आई, टेंजेंट की। और बेटा अगर आप यहां स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो डायरेक्ट तो क्या आएगा, -1 अपॉन -1, ये बेटा 1 आ जाएगा। क्लियर। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा, which questions you are solving, you have to write the formulas which you are using in the question. Your formula will be clear, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला लिखने का भी हाफ मार्क्स है, और बड़ा फॉर्मूला है तो बेटा उसका 1 मार्क है। y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 x माइनस 1 माइनस x प्लस 1, तो y प्लस x इज इक्वल्स टू 2। बेटा इट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस 1, स्लोप क्या है बेटा नॉर्मल का 1, और x माइनस 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, देन y इज इक्वल टू x। अब देखिएगा बेटा, अभी एग्जांपल नंबर 20 डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चंस बता दें जो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा आपको 10 खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 11 खुद करेंगे, 12 खुद करेंगे, 13 खुद करेंगे, 14 खुद कीजिएगा, चलिएगा यहां तक तो कीजिएगा। अब देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम आपसे डायरेक्ट। देखिए छलांग लगा दी हमने। द इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन, y इज इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ कर्व, y इज इक्वल्स टू 7x³ प्लस 11। क्लियर बेटा, वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -2 एट द पॉइंट्स आर गिवन आर पैरेलल। बेटा जब आप 3D पढ़ करके आए और वेक्टर पढ़ करके आए तो वहां आपने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस का स्लोप सेम हो जाए या drs प्रोपोर्शनली हो जाए तो लाइंस क्या होती हैं बेटा, पैरेलल होती हैं। यहां भी बेटा सेम कंडीशन है कि अगर दो टेंजेंट की स्लोप सेम हो जाए तो टेंजेंट क्या हो जाएंगी बेटा, पैरेलल। तो बेटा आप यहां से dy अपॉन dx निकाल लीजिएगा,
21x² प्लस 0, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं। और बेटा dy अपॉन dx एट x इज इक्वल्स टू 2, 21 4 जा 84। और बेटा dy अपॉन dx एट x इज इक्वल्स टू -2, तो बेटा ये भी 84। इसको आप m1 कह दीजिएगा बेटा, इसको m2 कह दो, तो m1 इज इक्वल्स टू m2। हेंस टेंजेंट टू द कर्व आर पैरेलल। आप लिखोगे हेंस टेंजेंट टू द कर्व at the given points are parallel। 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 आपको मिल गई। नाउ बेटा एग्जांपल नंबर 20 देखिए, आपने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा था, वहां सेम इक्वेशन थी थीटा में, यहां सेम इक्वेशन है टी में। बेटा x इज इक्वल्स टू a sin क्यूब टी और y इज इक्वल्स टू b cos क्यूब टी। एट द पॉइंट वेयर t इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बेटा सबसे पहले dx अपॉन dt निकाल लीजिएगा। a 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, डिफरेंशियल करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फटाफट। और बेटा dy अपॉन dt 3 cos स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी, तो बेटा dy अपॉन dx -3b cos स्क्वायर टी साइन टी अपॉन 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। बेटा 3 3 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया -b अपॉन a cot टी। तो बेटा dy अपॉन dx एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो बेटा cot पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है, देख लीजिएगा, cos पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2, तो 0 अपॉन 1, 0 वैल्यू है बेटा, तो ये 0 आ गया बेटा। अब अपने को x1 y1 चाहिए, तो बेटा अपना x1 हो जाएगा a साइन क्यूब पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 a, और बेटा y1 हो जाएगा b cos क्यूब पाई बाई 2 मीन्स 0। तो बेटा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0 इंटू x माइनस x1, यानी बेटा y इज इक्वल्स टू 0, यानी इसकी जो इक्वेशन है वो बेटा x एक्सिस है। क्या है, x एक्सिस। अब देखिएगा एक्सरसाइज 6.3 के बेटा रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद करें। इफ यू हैव एनी डाउट यू विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। और मैं आपको कहूंगा कि आपका जो भी डाउट रहे, आई विल नॉट सेंड यू द सॉल्यूशन, यू हैव टू राइट द डाउट्स इन द व्हाट्सएप, आई विल डिस्कस इन द क्लास। व्हाट्सएप पर आप डाउट यानी कि क्वेश्चन नंबर लिख करके भेज दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।